यहाँ से कितनी मान ली थी, L/2। ये हमने तुम्हें अच्छा -L/2 आधी, इधर हमने क्या मानी थी, L/2। ये हमने इसलिए तुम्हें बता दिया क्योंकि AIT में हम IIT वगैरह में जाएंगे, आगे हायर स्टडी में जाएंगे। IIT में तो जैसे नीट में IIT में हम तो गए हैं तैयारी करने, वहाँ पर हमें सिद्ध करवाता था तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता था, तो इसीलिए हमने तुम्हें बतवा दिए हैं। और तुम्हारे कक्षा 11 में तो खाली ये याद रखना, तुम्हारे में भी तुमने पढ़ा है तो तुमने देख लिया था कि खाली लिखवाए हैं, सिद्ध नहीं करवाए। लेकिन IIT का सिलेबस और नीट का सिलेबस का सर्च करोगे तो उसमें डेरिवेशन होता है। तो ये तो हमने पतली छड़ का निकाला था कल। फिर दूसरी कौन सी थी, पतली छड़ को हमने क्या था, थिन रॉड। दूसरा क्या था, वलय। वलय वलय या छल्ला, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखते थे, रिंग। रिंग का जड़त्व आघूर्ण हमने क्या लिखा था, I बराबर, अच्छा I बराबर mr²। ये रिंग का है, ये सब याद रखना है 11 में। दूसरा जड़त्व आघूर्ण क्या है, दूसरा जड़त्व आघूर्ण ये हमने डिस्क का लिखाया है, सॉलिड डिस्क। ये हमने डिस्क का मोमेंट जड़त्व आघूर्ण लिखवाया है। वो क्या होता है, I बराबर mr²/2। फिजिक्स समझ में तब आएगी जब पीछे से याद करके आई हो, समझ गए। हाँ, अब कल हमने जड़त्व आघूर्ण निकाला था जब हमने एक अक्ष ली थी। वो अक्ष कहाँ से जा रही थी, इसके द्रव्यमान केंद्र से, इसके द्रव्यमान केंद्र से एक अक्ष जा रही थी। अब वहां पर क्या करते हैं, कंपटीशन में क्या करते हैं, अब जैसे यहां से हमने निकाल दिया ml² बटे कितना 12 हमने निकाल दिया था, कल निकाला था, इसका डेरिवेशन किया। ये क्या 11 में आएगा, नहीं, CBSE में आ सकता है। 11 में आपको केवल इतना लिखने के लिए आएगा, I बराबर ml² बटे 12। क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा, इस पर आधारित प्रश्न आएंगे, इसमें आता है, तो इसीलिए हमने बता दिया था। तो अब हमें जड़त्व आघूर्ण और लिखना है। इसी का अगर हम ऐसे निकालें, यही तो कंपटीशन होता है कि एक चीज रटने से कुछ नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इसका ऐसे निकालें, कहां से, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच से नहीं, ये हमारे पास पतली छड़ है और ऐसे ये अक्ष हो गए। अब ये बीच से तो वही नहीं है। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा, वही सारे काम करने पड़ेंगे जो कल किए, वही सारे काम करने पड़ेंगे जो कल किए हैं, वही सारे काम करने पड़ेंगे जो कल किए हैं। क्या किए हैं कल, बताइए। उसने ही अक्ष यहाँ पर ले ली, समझे नहीं हो, फिर ऐसे सवाल बनते रहते हैं। फिर वो अक्ष यहाँ ले लेगा, फिर अक्ष बीच में रहेगा, तुम कहोगे तो हमें पढ़ के आया, तभी दिक्कत हुई है। तो कंपटीशन निकालने के लिए गहराई में जाना है। हाँ, तो चलिए हमने ये अक्ष यहाँ ले ली है। बताइए, जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या सूत्र बताया था, I बराबर mr²। ये हमारा जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है, I बराबर mr²। ये हमारा जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है, कल हमने बताया था। चलो फिर से ले लेते हैं, I बराबर mr²। ये हमारा किसी का भी जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो उसका ये फार्मूला में, ये कोई भी हमारी बॉडी है, इसकी कोई एक्सिस है, ये मान लिया इसके अबाउट एक घूम रही है, और ये सेंटर ऑफ मास से जाती है, तो मान लेते हैं ये इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है। इसका मतलब ये पूरा जो हमने बताया था चाक, उसका द्रव्यमान कैपिटल M होता है। तो ये मान लेते हैं छोटे छोटे से पार्ट का मास कितना होगा, dm।
हमने कल ही समझाया है कि पूरे चाक का मास कितना है, m है, और इसके हम टुकड़ा कर दें तो उसका मास कितना हो जाएगा, dm। इसका कितना हो जाएगा, dm। तो इसका मतलब यहाँ से ये मान लेते हैं, इसका पूरी बॉडी का नहीं, छोटे से पार्ट का इसमें हमने dm मान लिया। ये कितना है, r1, ठीक है। कि दूसरे का हमने क्या मान लिया है, dm, ये क्या मान लिया, r2। फिर हमने इसका मान लिया dm, ये कितना हो गया, r3। ये हमने मान लिया है dm, ये r4। ये हमने मान लिया है dm, r5। हमारा कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये dm 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 मिलके क्या बना लेंगे, m। अब समझो भैया, कल आए नहीं, आप समझो, dm dm मिलके क्या बना लेंगे, m। अब हम इसका जड़त्व आघूर्ण लिखेंगे तो I बराबर क्या हो, फार्मूला होता है बताइए, I बराबर क्या होता है, mr²। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर अभी हमने क्या बताया, m1 लिख लेते हैं, क्या हो, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, m2। हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलो इसी से बना देते हैं। क्या लिखा हमने, dm dm। तो आई हमें, अब छोटे छोटे से पार्ट हैं तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, di। साधारण समझना बहुत, IIT क्वेश्चन समझिए। बराबर क्या लिखेंगे, di बराबर dm इंटू r²। अगर छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो क्या फार्मूला होगा, dm इंटू r²। अब लगा देंगे समाकलन, लगा देंगे समाकलन, ये पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, I बराबर dm r, क्या फार्मूला लिखा करेंगे, dm इंटू r²। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो कल हमने क्या लिखा था, ये क्या है, 0। ये है इतना सा पार्ट, हम लोग क्या ले लेते हैं, कल लिया था क्या, dm लिखते थे कि नहीं। और यहाँ में कुछ ना समझ पे हो, बैठो, ये कितना था, इस चाक की मोटाई कितनी होती थी, dx। हम समय हमारा बर्बाद हुई, ये दूरी कितनी ले लिए, x, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिखेंगे, I बराबर, बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे। ये हमने ऐसे dm x दूरी पर लिया, dm और ये dm 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 ऐसे dm मिलेंगे। तो हमें क्या लिखेंगे भाई, बताइए कितनी लिमिट लें कल के हिसाब से। अरे पूरी राड का चाहिए है तो ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लें, चाहे तुम समझ पाओ आज या कुछ ना करो, आप समझिए ना। यहाँ से लिमिट लेंगे 0 से l, पूरी राड तक आ जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, dm इंटू r की जगह कितनी दूरी पर है dm लिया है, x²। dm को हमने कल क्या निकाला था बताइए, कल हमने dm को निकाला था कुछ कि नहीं है, क्या निकाला था, dx इंटू लेमडा। तो लेमडा को हमने क्या बताया था कल, m/m। क्या लिखेंगे, I बराबर dm की जगह 0 से l, और dm की जगह क्या लिखेंगे, dx इंटू लेमडा। लिखेंगे कि नहीं भाई, dm की जगह मैं क्या लिखूं, dx इंटू लेमडा इंटू में x²। चलिए कौन बाहर होगा, क्या बताया था कल, लेमडा बाहर होगा 0 से l, और ये कितना होगा, लेमडा इंटू dx। अच्छा लेमडा तो बाहर हो गया है, x² dx। तो x² dx बाहर होगा, x² का समान लिमिट। देखिए अगर पूरी राड का चाहिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर लेंथ कितनी है l, तो 0 से l लेंथ ले ली, ठीक है। देखो निकल जाएगा इसका भी अभी। तो कितना हो जाएगा भाई, x² का समाकलन, I बराबर बताओ, x² है लेमडा इंटू x² का समाकलन कल ही करा है, x की घात 3/3, 0 से l। I बराबर लेमडा की जगह क्या लिख दे, m/l,
और 3 भी बाहर क्या कर लेंगे, 3 भी बाहर हो जाएगा, 3 भी हमने बाहर कर लिया। इसे यहाँ पर लिमिट लगाओ तो कितना लिखेंगे, भाई क्या बचा अंदर, एक्स क्यूब 0 से एल। तो आई बराबर कुछ ना है, खेलो वो बस आज 3 एल। अब कितना लिखेंगे, एल क्यूब माइनस 0 क्यूब, सब बोल रहे कि नहीं। तो आई बराबर एम अपान 3 एल, एल क्यूब काट दो, तो आई बराबर एम एल स्क्वायर बटे, ये देखिए तुम्हारे उसमें आया था, 3 ऑप्शन दिए थे, IIT में 3 ऑप्शन दिए थे। पहला एम एल स्क्वायर बटे 4, दूसरा एम एल स्क्वायर बटे 3, तीसरा एम एल स्क्वायर बटे 12, चौथा एम एल स्क्वायर बटे 5, ऐसे करके आया है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला। ये ऐसे ऑप्शन में आया है तुम्हारे कंपटीशन में, खेलो।